वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसका मैंने आपको कुछ लास्ट में क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, तो आज हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मैंने आप लोगों को करंट निकालने के लिए बोला था कि करंट का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि मैंने आपको वोल्टेज का वैल्यू दिया था 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको गिवन किया था 1200 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे करंट निकालना, तो करंट I इक्वल टू लिखेंगे हम V बाय आर। ठीक है, इसे लिखेंगे हम 220 डिवाइड बाय 1200, ये डिवाइड करेंगे, इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 0.18 एम्पियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, रेजिस्टेंस आपके पास 4 ओम था, लेंथ स्क्वायर के लेंथ की वैल्यू थी आपके पास 2 मीटर और आपको निकालना था इसकी रेजिस्टिविटी। ये का क्वेश्चन। तो यहाँ पे लेंथ आपके पास 2 है स्क्वायर की, तो अगर स्क्वायर का एरिया निकालते तो हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया जो रहता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड आपको 2 दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 4। और आपको निकालना था यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आपके पास RA बाय L। तो यहाँ पे हो जाएगा रेजिस्टेंस कितना आपके पास 4 और एरिया कितना है आपके पास 4 डिवाइड बाय लेंथ कितना है आपके पास 2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8। और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है आपके पास ओम मीटर। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फर्स्ट में आपको करंट निकालना था, सेकेंड में आपको रेजिस्टिविटी निकालना था। रेजिस्टिविटी के लिए हमें RA बाय L फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो हमें L पता था, तो L की वजह से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। ये स्क्वायर का था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर का एरिया लगाया, तो ये सर्कल होता या फिर कुछ अदर चीज होती तो उसका एरिया यहाँ पे लगा देते हैं ना। ठीक है, अगर रेक्टेंगल होता तो फिर यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रीथ भी आपको फिर गिवन करता है यहाँ पे। तो ये 2 क्वेश्चन हुए थे। अब थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो, अदरवाइज फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन करा था कि 4 ओम वायर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का आपके पास एक वायर है, इसको आपको क्या करना है, डबल करना है। तो सपोज करो कि इसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने, जब आप लोगों ने वायर को डबल नहीं किया है उसके पहले इसकी लेंथ हम लोगों ने मान ली कि इसकी लेंथ पहले से L है। ठीक है, और इसका एरिया हम लोगों ने अभी कैपिटल A एज्यूम कर लिया। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस है आपके पास 4 ओम। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, वायर को डबल कर रहे हो। ये पहले की बात कर दी हमने, वायर को डबल कर रहे हो तो मान लेते हैं कि जब आप वायर को डबल कर रहे हो तब इसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, R' हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ, जब आप वायर को डबल करोगे तो उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी और उसका एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे एक सपोज करो कि ये कोई एक वायर है। ठीक है, इस वायर को मैं क्या कर रही हूँ, डबल कर रही हूँ। तो डबल करने का मतलब है कि आप लोगों ने इसको तोड़कर इसे ऐसे कर दिया, इसको तोड़कर इसे ऐसे कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसकी लेंथ तो हो जाएगी हाफ और इसका जो एरिया है वो आपके पास हो जाएगा 2 है। एरिया उसका डबल हो जाएगा। जैसे आप लेंथ को करोगे तो उसकी जो लेंथ है वो तो आधी हो गई। ये वायर था, इसको आपने ऐसे तोड़कर डबल किया, तो ये ऐसे डबल करा तब ये डबल हुआ। अब इसका एरिया तो बढ़ जाएगा, इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। तो ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी अगर निकालेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी आएगी आपके पास, रो इक्वल टू RA बाय L। ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी आएगी, R' A की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 2A पुट करेंगे, L की जगह पे क्या पुट करेंगे, L बाय 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4A R' बाय L। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों का मटेरियल सेम है, एक ही मटेरियल का आप लोगों ने लिया है, तो इनकी रेजिस्टिविटी को हम क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो ये RA बाय L इक्वल टू 4A R' बाय L। ठीक है, एरिया से एरिया हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, L से L कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे R
अब रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, रेजिस्टेंस जो पहले वाला आर क्या था आपके पास, पहले वाला रेजिस्टेंस था, तो पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 ओम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 4 आर डैश। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया तो आपको नया रेजिस्टेंस आर डैश कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 ओम, तो नया रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ गया 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है, या आप नोट डाउन कर ले, अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको ने डबल किया तो वो पूरा कैलकुलेशन हो गया दोनों की, क्योंकि एक ही वायर को आप लोग डबल कर रहे हो तो उसकी रेजिस्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पे सेम रख दी। फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 1 ओम। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बोला था कि आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना था। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, आपको बोला था कि 3 रेजिस्टेंस हम लोगों ने लिए हैं सर्किट डायग्राम में, तीनों को आप लोगों ने पैरेलल कनेक्ट किया। तो पैरेलल का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से आप लोगों ने तीनों वायर को निकाला है, यहां से भी और यहां से। ठीक है, तीनों को आप लोगों ने एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया, दैट मींस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है पैरेलल। अब इसमें आपको एक वोल्टमीटर भी लगाना था, तो ये मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया, क्योंकि वोल्टमीटर की कनेक्शन हम लोग पैरेलल फॉर्म में करते हैं, तो ये वोल्टमीटर हो गया। जो आपके तीनों रेजिस्टेंस हो गए, हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला था कितने 6 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी मैंने आपको दी थी, तो यहाँ पे बैटरी बना दीजिए। ठीक है, वो जितने वोल्ट की है वो यहाँ पर लिख दीजिए 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया। और इसे मैंने आपको क्लोज की का बोला था, तो यहाँ पे क्लोज की हम लोगों ने अप्लाई कर दी, और ये आपका पूरा सोर्स यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका पूरा सर्किट बन गया। इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिया था 3 रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे पैरेलल कनेक्टेड है, वोल्टमीटर इसके साथ पैरेलल फॉर्म में लगा हुआ है, बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने का बोला था 3 वोल्ट की, तो 3 वोल्ट की बैटरी हम लोगों ने लगा दी। क्लोज की का बोला था, तो एक क्लोज की लगा दी हम लोगों ने, आपका सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने दिए थे, तो अब इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। ये यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म हो गया, इसके न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व होगा। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका अगर बन के आता है तो आप ध्यान से नोट डाउन करें, ध्यान से इसे लिसन करें। इसमें कुछ डेरिवेशन होंगे अगले टॉपिक में, तो आप इसे केयरफुली लिसन करें। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर अभी आप लोगों ने रेजिस्टेंस वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, तो पहले आप इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 2 देखें, जिसमें मैंने रेजिस्टेंस को क्लियर कराया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका असाइनमेंट क्या होता है। एक बार मैं बता देती हूँ, रेजिस्टेंस एक तरह का अपोजिशन होता है। जब भी हम कोई सर्किट प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे हम करंट का जो वैल्यू है एक साथ फ्लो ना हो, उसे रजिस्टर करने के लिए, उसे रोकने के लिए हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं जिसको रजिस्टर बोलते हैं, उसकी उस कैपेसिटी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस को हम 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज में भी कर सकते हैं और एक पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले सीरीज में कैसे लगाया जाता है रेजिस्टेंस को, वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक सर्किट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगाया, 3 रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि 3 रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगाया सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज का मतलब है आप लोगों ने एक के बाद एक लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस R1, ये हो गया आपके पास R2 और ये हो गया आपके पास R3। आपकी एनसीईआरटी में 2 रेजिस्टेंस के लिए आप चाहो तो 2 के लिए भी कर सकते हो, 1 के लिए भी कर सकते हैं, कितने के लिए भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस यूज किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अमीटर की अगर बात करें, तो हमें पता है कि अमीटर जो लगा रहता है वो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रहता है, तो यहाँ पे हमने अमीटर को लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वोल्टमीटर की बात करें, तो वोल्टमीटर जो लगा रहता है वो कैसे लगा रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, वोल्टमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही आप लोग इधर से करंट को फ्लो करवाओगे,
ठीक है। तो यहाँ पे करंट आई है आपके पास। अब करंट देखो यहाँ पे सपोज करो कि पाइप है, एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो कि ये कोई पाइप है, इसके अंदर से पानी जा रहा है और आप लोगों ने क्या करा कि एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक कुछ रोक दिया आप लोगों ने, इसमें से कंटिन्यूअसली पानी फ्लो हो रहा था और आप लोगों ने क्या करा कि पानी को रोक दिया, ठीक है। और अगर आप रोकोगे, ठीक है, मान लो कि आप लोगों ने कितना भी थोड़ा बहुत पानी आप लोगों ने डाला, तो जैसे आप लोगों ने रोका तो थोड़े टाइम के लिए पानी रुक जाएगा, लेकिन जैसे आप स्टॉप करोगे, जैसे आप लोग हटाओगे तो वापस उतना ही पानी फ्लो होता रहेगा। दैट मीन्स आप लोगों ने यहाँ से जो पानी डाला है, यहाँ से जो करंट डाला है वो क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू तो सब जगह क्या रहेगा, जितना करंट यहाँ से आप लोग डालोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में उतना का उतना करंट यहाँ पे वापस एज इट इज रहेगा। डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल आपका हो जाएगा, पोटेंशियल अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक का बरगड़ा अलग आएगा, तो ये पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ये पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और ये पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना हो तो टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें सेम आ रही है। अगर करंट का वैल्यू देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, हमेशा रखना सीरीज कॉम्बिनेशन की जब भी बात करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे सेम आता है, करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस किसमें आता है, पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंट आता है। यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ पे V2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, V3। दैट मीन्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंट आता है, अलग अलग आता है, ठीक है। अब अगर आपको टोटल पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है, इस V का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और हमें पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे IR इक्वल टू, यहाँ पे V1 है तो V1 की प्लेस पे हम लोग रखेंगे IR1, क्योंकि करंट तो सेम है, यहाँ पे आप I1 नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान रखें, यहाँ पे V1 की जगह पे हम IR1 रखेंगे, यहाँ पे हम I1 नहीं रख सकते, क्योंकि करंट का वैल्यू तो सबके अंदर सेम है, चाहे आप R1 लो, चाहे R2 लो, चाहे R3 लो, करंट सब में सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल हम लोगों ने अलग अलग रखते हैं, लेकिन करंट को हम सेम ही रखेंगे। V2 के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, IR2, V3 के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, IR3, ठीक है। अब इसमें भी आई है तो ये IR इक्वल टू, इसमें आई है, इसमें आई है और इसमें भी आई है, तो हमने आई को क्या करा, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे आई कॉमन आ गया आपके पास, यहाँ पे हो गया आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ पे आई से आई क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन फाइनल। ये आपका रिजल्ट आएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपको फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आपको क्या करना है, जितने भी रेजिस्टेंस गिवन हो उनको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर 2 रेजिस्टेंस लगे तो क्या लिखेंगे आप, R1 प्लस R2, 3 यहाँ पे 3 लगे तो आप लोगों ने R3 लिख दिया, अगर 4 लगेंगे तो यहाँ पे प्लस R4 कर देना, ठीक है। अगर n रेजिस्टेंस लगे, बहुत सारे लगे हुए हैं, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी लगाना, अगर 4 लगे हो तो आगे 4 बढ़ाते जाए, 5 लगे हो तो 5 बढ़ाते, ऐसे करते करते आप इसे Rn तक लिख सकते हैं। जितने रेजिस्टेंस लगे रहेंगे आप उनको प्लस करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए पूरा है। ये 2 बात इंपॉर्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट यहाँ पे सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल निकालेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से, तो फाइनल रिजल्ट हमको ये मिलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ए रेजिस्टेंस लगे हुए तो हम लोग को ये अप्लाई करना, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर ले, साथ में नोट्स बनाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस की टोटल हम 2 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपका हो गया। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। यहाँ पे अब सीरीज हटा के हम कौन सा कॉम्बिनेशन लिखेंगे, सेकंड वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है हमें, पैरेलल में क्या होगा कि आपको एक पॉइंट से सारे रेजिस्टेंस निकालने। पैरेलल का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से आपका पहला रेजिस्टेंस गया है उसी पॉइंट से आपको दूसरा रेजिस्टेंस भी निकालना है, उसी पॉइंट से आपको तीसरा रेजिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, ये सेकेंड वाला भी यहां से गया, ये थर्ड वाला भी आपका यहां से गया। ठीक है, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एमीटर लगा दिया, यहाँ पे बैटरी भी लगा दिया है। ठीक है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। चाहो तो यहाँ पे की भी लगा दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे बैटरी लगाई, ठीक है, तो बैटरी लगाने से क्या करंट आएगा, तो ये करंट आई यहां से है। अब देखो सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों के पास अब एक पाइप है, ठीक है, ये आपका एक पाइप है, तो एक पाइप से 3 अलग अलग नल मैंने कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब अगर ये एक पाइप है और यहाँ से अगर 3 अलग अलग नल अगर कनेक्ट रहेंगे तो क्या तीनों नल में सेम अमाउंट जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि तीनों में डिफरेंट डिफरेंट जा सकता है, वो नल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम यूं नहीं बोल सकते कि अब करंट यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्योंकि अब यहाँ पे 3 पार्ट में करंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपने जितना भी पानी मान लो डाला है, तो 3 पाइप अगर कनेक्ट करोगे तो थोड़ा पानी उसमें चला गया, थोड़ा उसमें चला गया, थोड़ा तीसरे वाले में चला गया। तो यहाँ पे अब जो करंट आई जा रहा है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपके पास I1 करंट चला जाएगा, यहाँ पे कितना करंट चला जाएगा, I2 करंट चला जाएगा, और यहाँ पे कितना करंट चला जाएगा, I3 करंट चला जाएगा। फाइनली आपका यहाँ से आई गया तो यहाँ पे भी आई आ जाएगा, लेकिन ये आई क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 2 3 पार्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन। तो देखो यहाँ पे भी आप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो, फाइनली यहाँ जा रहे हो, इसमें भी यहाँ पे जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इट मीन्स तीनों टाइम तक आपका वर्क तो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि तीनों का रास्ता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का काम तीनों का सेम ही है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करंट आपका क्या आएगा, डिफरेंट, करंट क्या आएगा, डिफरेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस में पीडी लिख रही, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पे सेम, उसका जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को टोटल करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टोटल करंट आई जो है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I का फॉर्मूला होता है V बाय R, आप लोगों ने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, वहां से I निकालोगे तो I कितना आएगा, V बाय R। ये हो जाएगा आपके पास V बाय R1, ये हो जाएगा आपके पास V बाय R2, और ये हो जाएगा आपके पास V बाय R3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे V बाय R इक्वल टू, यहां से V कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आपके पास आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहां से V से V कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या करा था यार, पहले सीरीज में किया था, तो वहां पे सीरीज में क्या आ रहा था, करंट सेम आ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा था, तो जस्ट उसका अपोजिट कर दिया। अगर पोटेंशियल डिफरेंट आ गया, करंट सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल सेम आ गया, करंट यहाँ पे डिफरेंट आ गया। उसके बाद वहां पे आप लोगों ने V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 निकाला, यहाँ पे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 फॉर्मूला पुट किया। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या आया, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। वहां पे क्या आया था आपके पास, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका होगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर 2 रेजिस्टेंस आते हैं तो ये फॉर्मूला 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिखेंगे, 3 आते हैं तो ऐसे लिखेंगे, 4 आते हैं तो प्लस 1 बाय R4 लिखेंगे। ऐसे आप आगे कंटिन्यूअसली इसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें आप। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आप लोगों से पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर भी इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आया है।
तो काफी इंपॉर्टेंट होती है, दोनों कॉम्बिनेशन आप लोग अच्छे से लर्न कर लें। अगर दोनों कॉम्बिनेशन लर्न हो जाते तो आपके न्यूमेरिकल इजीली सोल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पर, मान लो एक सर्किट है, ठीक है, ये आपके पास R1, ये आपके पास R2। तो यहाँ पे मैंने लिखा R1 का वैल्यू मान लो आपको दिया है 5, इसका दिया है 6, ठीक है। आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस? हम लोगों ने क्या करा, R इक्वल टू, हमें पता है ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पे 6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। अब मान लो सर्किट कभी ऐसा आया, मान लो ऐसा कोई सर्किट आया, ठीक है, यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 2, ठीक है। अब आपको इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका अब देखो ये वाला और ये वाला तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ये लगाते हैं हम लोग। तो ये अप्लाई करेंगे। अभी देखो यहाँ पे 1/R इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू कितना है 5, R2 का वैल्यू कितना है 3, R3 का वैल्यू कितना है 2। तो 1/R इक्वल टू 5, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हम लोग के पास, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। 5 को डिवाइड करेंगे 30 से क्या आएगा 6, 3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 50। तो यहां से 1/R इक्वल टू आपके पास आएगा 6 और क्या आपके पास हो जाएगा 16, 16 और 15 आपके पास हो जाएगा 31, 31/30। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, 16 तो 16 और 15 आपके पास देख लीजिए आप यहाँ पे 5 5 10 और 6 11 और 31, ठीक है। तो ये 1/R इक्वल टू 31/30 आया, ये आपका आंसर ही आया है। 1/R को पहले R में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/R को अगर आप R लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 30/31, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड कर लो, इनका जो भी डिवाइड आएगा फिर फाइनली आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में भी आप आंसर लिख सकते हैं, चाहो तो डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लेके आ सकते हैं। तो ये सोल्व हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना, फाइनली इसका रिजल्ट यहाँ पे निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका, जैसे ये तो हो गया दोनों क्वेश्चन सोल्व। अब कभी ऐसा सर्किट आ गया, सपोज ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर ले आप लोग पहले। एक थर्ड पैटर्न बताती हूँ जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैसे वाले क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, तो वो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन थर्ड एक साथ आएगा, ठीक है। मान लो दो रेजिस्टेंस है और इनके साथ एक लगा हुआ है पैरेलल, ये मान लो 3 है, ये 1 है और ये 2, ठीक है। आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो ये दोनों तो सीरीज में लगे हुए हैं, इनका सीरीज और फिर इसका क्या है पैरेलल। तो पहले इन दोनों का निकालो, तो इन दोनों का मान लो R आ रहा है रेजिस्टेंस, तो इसका क्या हो जाएगा 3 + 1, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में लगे हुए हैं। तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। इसका आ गया आपके पास 4 और इसका कितना आपके पास 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। अब इनका क्या निकालना है, पैरेलल निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। तो ये कितना हो गया आपके पास 1/R इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, सॉरी 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/R इक्वल टू 2 और 1 3/4। अगर R निकालोगे तो R हो जाएगा 4/3। ये आपका आंसर है। देखो यहाँ पे सीरीज था तो पहले दोनों का सीरीज निकाल लिया, फिर ये पैरेलल था तो इसका हम लोगों ने पैरेलल निकाला, तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल देती हूँ सोल्व करने के लिए, आप लोग को सोल्व करिए, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये नोट डाउन कर ले, चाहे तो हमने कुछ आपको न्यूमेरिकल दे हो, आप मुझे सोल्व करके प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि उनका आंसर कितना है, ठीक है।
ये 3 2 3 2, ठीक है। आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। फाइव 6 3, इनका रिजल्टेंट निकालना है। आपको एक इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तीनों न्यूमेरिकल आप सोल्व कर लें। 3 2 3 2, ये 5 6 3, ये 5 6 और रेड, ठीक है। ये तीनों न्यूमेरिकल आपको कमेंट करके मुझे आंसर बताना है कि इनका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।